हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है भारत के इम्पॉर्टेंट जो प्रमुख झरने हैं, वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया, जो खास करके किस स्टेट से रिलेटेड हैं और कौन सी नदी से रिलेटेड हैं, ये क्वेश्चन बनते हैं। झरनों के विषय में जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको मैचिंग के लिए स्टेट या नदी के साथ मिलान के लिए दिया जाता है, या फिर डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि अमुक झरना जो है वो कौन से राज्य या किस नदी पर स्थित है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्ज़ाम में। तो आज हम इम्पॉर्टेंट झरनों के विषय में जानेंगे, स्टेट वाइज और किस नदी पर है। बहुत सारे झरने पहाड़ियों पर भी हैं, नदी से रिलेटेड नहीं हैं। और कुछ एक दो क्वेश्चन और बनते हैं झरनों से रिलेटेड, जैसे कि कौन सा झरना सबसे ऊंचा है या बड़ा है, इस तरीके से वो फैक्ट भी हम जानेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करते हैं तमिलनाडु से। तो यहाँ पर दक्षिण में हमारा स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में खास करके हम 4 झरनों के विषय में जानेंगे। यहाँ पर तमिलनाडु स्टेट से रिलेटेड 4 झरने हैं। तमिलनाडु यहाँ पर कौन कौन से झरने हमें जानने हैं। देखिए, एक तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है शिव समुद्रम। कौन सा है? शिव समुद्रम। शिव समुद्रम झरना। देखिए, शिव समुद्रम झरना आयतन के आधार पे भारत का सबसे बड़ा झरना है, यानी इसमें सबसे ज़्यादा पानी है। ये किस नदी पर है? तो ये कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी। और एक चीज़ और है कि ये तमिलनाडु प्लस कर्नाटक के बॉर्डर पर है। ये जहाँ पर जो है कावेरी नदी कर्नाटक से तमिलनाडु में प्रवेश करती है, तो उसी बॉर्डर पे जो है शिव समुद्रम झरना स्थित है। और ये आयतन में सबसे बड़ा झरना है, बहुत पानी है शिव समुद्रम झरने पे। यहाँ पे शिव समुद्रम परियोजना भी स्थापित की गई है। दूसरा जो रैट टेल नाम से जाना जाता है झरना, उसका नाम है थलाइयार झरना। थलाइयार झरना। थलाइयार झरना भी जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, और इसको जो है एक नाम और दिया जाता है रैट टेल। रैट टेल। और ये जो नदी है ये मंजालार नदी जो है, यहाँ पर मंजालार नदी पे स्थित है। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि ये तमिलनाडु का सबसे ऊंचा झरना है, सबसे ऊंचा। एक्चुअल में इसलिए सबसे ऊंचा बता दिया तमिलनाडु का, क्योंकि आप शिव समुद्रम से कंफ्यूज हो सकते हैं। शिव समुद्रम एक्चुअल में वाटर के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा झरना है। यहाँ पे पानी सबसे ज़्यादा है, ना कि ऊंचाई। और एक झरना आपको वट्टापराई याद रखना है। वट्टापराई झरना जो है वो भी तमिलनाडु का एक इम्पॉर्टेंट झरना है, जो पझियार नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? पझियार नदी। या तो आपको नदी मैचिंग के लिए दिया जाएगा या फिर स्टेट मैचिंग के लिए दिया जाएगा। और चौथा झरना जो तमिलनाडु स्टेट में आपको याद रखना है वो है होगेनेकल। कौन सा? होगेनेकल। होगेनेकल झरना जो है वो कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी। और इसके विषय में एक फैक्ट और याद रखना है, इसको दक्षिण भारत का नियाग्रा फॉल कहा जाता है। देखिए, नियाग्रा फॉल जो है एक बहुत फेमस विश्व का झरना है, जो आयतन में बहुत बड़ा है, जो है बहुत चौड़ाई में फैला हुआ झरना है। आप गूगल पे इसकी इमेज देखिएगा तो होगेनेकल भी आप जब सर्च करेंगे तो वो भी जो है नियाग्रा फॉल से मिलता जुलता झरना है। तो इसको दक्षिण भारत का नियाग्रा फॉल भी कहा जाता है। अब इसी के पास में हम आंध्र प्रदेश स्टेट को देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में ज़्यादा झरने आपको नहीं जानना है। आंध्र प्रदेश में आपको एक झरने का नाम याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। एक झरना वो है पेंचालाकोना। झरना।
बस यही आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश में एक झरना है। और उड़ीसा में आपको कई झरनों के नाम याद रखने हैं, इम्पॉर्टेंट हैं और काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो ये हमारी स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा में कई झरने हैं जो आपको याद रखने हैं। तो वो कौन कौन से हैं देखिए। एक तो बहुत फेमस और इम्पॉर्टेंट भी है, वो है बारेही पानी झरना। कौन है? बारेही पानी झरना बहुत ऊंचा है। आपको पता है भारत का सबसे ऊंचा झरना जो है कुंचिकल है, जो कर्नाटक में है, और ये सेकंड नंबर पे है भारत का ऊंचाई में। दूसरे नंबर पे बारेही पानी झरना है, और ये जो है बुधवलांग नदी जो है उस पे है बारेही पानी झरना, और नदी का नाम है बुधवलांग। बुधवलांग जो है नदी है उस पर ये स्थित है बारेही पानी झरना। आप लिख सकते हैं कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा झरना है ये। फिर खंडाधार बहुत फेमस है। अच्छा सुनो, पूरे 1.5 साल हो गए हमारे ब्रेकअप को। 1.5 साल। फिर भी अभी जब भी किसी नए लड़के से बात करती हूँ तो इतना गिल्टी फील होता है। नहीं खंडाधार झरना जो है ये भी उड़ीसा में है, और ये कोरा नाला एक नदी है जिसका नाम है कोरा नाला नदी। बहुत बड़ी नहीं है इसीलिए नाला शब्द लगा हुआ है। कोरा नाला नदी पर है ये झरना। और तीसरा झरना है दुदुमा झरना मुचकुंद नदी पर। कौन सा? दुदुमा झरना मुचकुंद नदी पर ये स्थित है। कौन सा? दुदुमा झरना। और नदी का नाम अगर पूछा जाए तो मुचकुंद नदी। कौन सी? मुचकुंद नदी, ये तीसरा है। और एक और आपको उड़ीसा में याद रखना है, जोराड़ा। कौन सा? जोराड़ा। तो इस तरीके से 4 झरनों के नाम आपको उड़ीसा में याद रखने हैं। इसके बाद हम इसी साइड में अगर बात करें तो हमारा एक स्टेट है जो वर्षा में जिसका नाम आता है मेघालय। यहाँ पे चेरापूंजी जो है और वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा। तो मेघालय स्टेट में कई झरने हैं। आपको 4 झरनों के नाम तो ज़रूर ही याद रखने हैं, और वो 4 हैं। पहला याद रखना है आपको लांग सियांग। कौन सा? लांग सियांग। अभी हमने आपको बताया था कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? बारेही पानी झरना। पहला तो कुंचिकल है, दूसरा है बारेही पानी, और ऊंचाई में तीसरे नंबर पे अगर मीटर में ऊंचाई की बात की जाए तो लांग सियांग जो है वो तीसरे नंबर पे झरना आता है, और ये किन्सी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी है? किन्सी नदी पर स्थित है लांग सियांग। और दूसरा जो आपको झरना याद रखना है वो है नोहका लिकाई। नोहका लिकाई। देखिए इसी तरीके से मैप पे आप नोट करिएगा, और ये जो खासी पहाड़ियाँ हैं उसी पर स्थित है। खासी पहाड़ी पे ही स्थित है लोहका निकाई। और तीसरा एक नाम याद रखना है नोह संबगी। नोह संबगी, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे क्योंकि ये नाम है, और ये भी जो है वो खासी पहाड़ियों में है। गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं मेघालय में, तो खासी पहाड़ी पे है। और चौथा झरना आपको याद रखना है जो चेरापूंजी में पड़ता है। चेरापूंजी जो एनुअल मैक्सिमम रेन गेन करता है, तो किमरेम झरना है। कौन सा? किमरेम झरना। और ये भी जो है खासी में है, और ये चेरापूंजी में है। चेरापूंजी। तो इस तरीके से मेघालय में ये 4 झरनों के नाम आपको याद रखने हैं। देखिए स्टेट वाइज अगर आप याद रखेंगे तभी आप जो है उसको आगे रिमेंबर कर पाएंगे और सही आंसर दे पाएंगे। मिज़ोरम स्टेट यहाँ पर है, और मिज़ोरम में भी आपको एक झरने का नाम याद रखना है। मिज़ोरम में आपको बहुत से झरनों के नाम नहीं याद रखने हैं। एक है वांतावांग जो लू नदी पर है, एक झरना है। कौन सा? वांतावांग झरना।
और ये किस नदी पर है? लू नदी। लू नदी पर वान तवांग झरना स्थित है। तो इधर आपको इतने झरनों के नाम याद रखने हैं जो इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं अपना पश्चिम की साइड में कुछ स्टेट में। तो यहाँ पर हम देखते हैं केरल। केरल में आपको स्पेशली केवल 2 झरनों के नाम याद रखने हैं। ये स्टेट है केरल। केरल केरल में 2 झरनों के नाम आपको याद रखने हैं। एक झरना है मीन मुट्टी। कौन सा? मीन मुट्टी। मीन मुट्टी। और दूसरा आपको याद रखना है सुंची पारा। सुंची पारा। सुंची पारा। तो बस 2 झरने आपसे केरल में मैचिंग के लिए पूछे जा सकते हैं। तो सुंची पारा और जो है मीन मुट्टी, ये 2 झरने आप केरल में याद रखेंगे। इसके बाद कर्नाटक में बहुत इम्पॉर्टेंट झरने हैं। कई झरने हैं कर्नाटक में, तो कम से कम आपको यहाँ पे 6 झरनों के नाम ज़रूर ही याद रखने हैं। ये स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटक। तो कर्नाटक में आपको 5-6 झरनों के इम्पॉर्टेंट नाम मैं बताऊंगा, वो आपको सभी याद रखने हैं। तो पहला झरना जो कर्नाटक में आपको याद रखना है वो है कुंचिकल। इम्पॉर्टेंट है कुंचिकल। और कुंचिकल झरना जो है वो कई चीज़ों में फेमस है। ऊंचाई में, सर्वाधिक ऊंचाई में जो है ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है और बराही नदी पर है। ये कौन सी नदी पर है? बराही नदी। और इसको आप पॉइंट नोट करेंगे, भारत का सर्वाधिक ऊंचा। भारत का सर्वाधिक ऊंचा झरना जो है वो यही है, कुंचिकल झरना बराही नदी पर। दूसरा आपको जो झरना याद रखना है यहाँ पर कर्नाटक में, वो है बरकाना। बरकाना झरना। और नदी का नाम है सीता नदी। सीता नदी। तीसरा आपको याद रखना है जोग, या इसको गरसोपा भी कहा जाता है। जोग, गरसोपा। और तीसरा नाम है इसका महात्मा गांधी। महात्मा गांधी झरना। और ये है सारावती नदी पर। सारावती। चौड़ाई के दृष्टिकोण से देखें तो ये 4 छोटे छोटे सोपानी स्टेप झरनों से मिलकर के बना होता है, और इसलिए इसको जो है चौड़ाई के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा झरना माना जाता है स्टेप में। और बेती नदी पर एक झरना है मगोड़। बेती नदी पर मगोड़ झरना आपको याद रखना है। मगोड़। मगोड़ झरना ये स्थित है बेती नदी पर। बेती नदी। और 5वां नाम आपको याद रखना है हेब्बे। एक झरना है हेब्बे। और छठा एक और नाम आपको याद रखना है गोकक। गोकक। और गोकक भी जो है वो इसी नाम की नदी पर स्थित है, गोकक नदी पर। तो 6 झरनों के नाम आपको कर्नाटक में याद रखने हैं, कर्नाटक स्टेट में। यहीं पे बगल में आपकी स्टेट है गोवा। तो गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पे एक झरना है, तो इसको हम गोवा में मार्क करेंगे। ये है गोवा। कौन सी स्टेट है ये? ये है गोवा। तो यहाँ पे जो झरना है वो एक्चुअली गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पे है, और झरना का नाम है दूध सागर झरना, जो मांडवी नदी पर है। कौन सा झरना है? दूध सागर झरना। और नदी का नाम है मांडवी। मांडवी नदी। ये आपका गोवा में है, दूध सागर झरना मांडवी नदी पर। तो ये गोवा प्लस कर्नाटक भी आप नोट कर लें ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। ये बॉर्डर पे है, मांडवी नदी
गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पे झरना बनाती है दूध सागर झरना। तो ये आपके गोवा स्टेट से रिलेटेड है। और फिर कुने झरना महाराष्ट्र का एक बहुत फेमस झरना है, बहुत खूबसूरत भी है। महाराष्ट्र में आपको याद रखना है, महाराष्ट्र में बस एक झरने का नाम आपको याद रखना है, कुने झरना। कुने झरना बस स्टेट से रिलेटेड आपको याद रखना है कि कौन सा झरना महाराष्ट्र का फेमस है, कुने झरना। मध्य प्रदेश में 3 झरनों के नाम आपको याद रखने होंगे। ये स्टेट है हमारी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश स्टेट में एमपी, मध्य प्रदेश में आपको 3 झरनों के नाम मैं बताऊंगा, तीनों आपको याद रखने हैं। देखिए, पहला झरना जो याद रखना है वो है चचाई। चचाई झरना ये चंबल नदी पे है। कौन सी नदी? चंबल नदी। चंबल नदी अभी राजस्थान में भी एक बहुत ही फेमस झरना चुलिया झरना बनाती है। उसी पे आगे मध्य प्रदेश में, यहाँ पे चुलिया है और यहाँ पड़ेगा चचाई मध्य प्रदेश में। तो चचाई झरना चंबल नदी पर है मध्य प्रदेश में। और 2 झरना जो है वो नर्मदा नदी पर बहुत फेमस हैं। एक तो बहुत नाम पूछा जाता है, वो है धुआंधार झरना। धुआंधार झरना ये है आपका नर्मदा पर। और दूसरा झरना वो भी है नर्मदा पर ही, वो है पुनासा। और पुनासा व जो है मंधार झरना, मंधार ये भी जो है नर्मदा पे ही है। तो ये भी आपको याद रखने हैं और ये मध्य प्रदेश में पड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये झरनों के नाम आपको मध्य प्रदेश में याद रखने हैं। और राजस्थान का एक फेमस झरना जो है वो आपको याद रखना है राजस्थान में। चंबल नदी पर राजस्थान में एक झरना है जिसका नाम है चुलिया झरना। कौन सा? चुलिया झरना। चुलिया झरना और ये है चंबल नदी पर। चंबल नदी राजस्थान से होके मध्य प्रदेश होके जाती है। तो दोनों जगह पर एक एक झरना ये बनाती है, राजस्थान में चुलिया और मध्य प्रदेश में चचाई झरना। तो इस प्रकार से ये इधर हमने मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, राजस्थान वगैरह में झरने देखे। यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी कुछ झरनों के नाम देखेंगे। तो ये स्टेट है हमारी छत्तीसगढ़। मैं यहाँ ऊपर नोट डाउन कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक्चुअली आपको 2 बहुत इम्पॉर्टेंट झरनों के नाम याद रखने हैं। एक तो तीर्थगढ़ और दूसरा इम्पॉर्टेंट है चित्रकूट। तो एक झरना आपको याद रखना है तीर्थगढ़। ये जो है कागरा नदी पर है। कागरा नदी। तीर्थगढ़ झरना जो है वो कागरा नदी पर है। एक्चुअली ऊपर आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, तो इसको मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। तीर्थगढ़ झरना और ये है आपका नदी का नाम है कागरा नदी। कागरा नदी। तो इस तरह से तीर्थगढ़ झरना जो है छत्तीसगढ़ में है। और दूसरा आपको याद रखना है चित्रकूट झरना। और चित्रकूट झरना जो है वो इंद्रावती नदी पर स्थित है। इंद्रावती। और इसकी खास बात याद करेंगे, इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। भारत का नियाग्रा। देखिए, अभी नियाग्रा शब्द पीछे भी हमने बताया था, जो है होगेनेकल झरना। होगेनेकल झरना जो है उसको हम कहते हैं दक्षिण भारत का नियाग्रा। और ये जो हमने बताया ये है आपका भारत का नियाग्रा। तो इस तरीके से आप दोनों अलग अलग याद रखेंगे। और इसके बाद हम
एक और स्टेट की बात करेंगे, ये है झारखंड। झारखंड, झारखंड स्टेट। तो झारखंड स्टेट में आपको ये 2 झरनों के नाम याद रखने हैं। पहला आपको याद रखना है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू झरना, झरना कहें या जलप्रपात एक ही बात होती है, और ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। स्वर्ण रेखा नदी। और दूसरा एक झरना आपको याद रखना है लोढ़ झरना। लोढ़ झरना, और ये बुद्धा नदी पर है। बुद्धा नदी। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट में आपने ये देखा